हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ डिप्नोई। डिप्नोई जो होता है, हमने उसको बोनी फिश यानी कि ऑस्टियोस्थाइस की सार्कोप्टेरिजी यानी कि उनके दो ग्रुप है, एक सार्कोप्टेरिजी और एक होता है एक्टिनोप्टेरिजी। सार्कोप्टेरिजी की दो भी है, ठीक है, उनके अंदर दो ऑर्डर आ जाएंगे। तो हमने डिप्नोई को उसके अंदर डाला है, ठीक है। तो डिप्नोई की बात करेंगे कि उनके नाम डिप्नोई है। एक तो क्योंकि वो दो उनकी रेस्पिरेशंस के लिए वो दो ऑर्गन की इस्तेमाल करता है, एक तो गिल्स होता है और एक लंग्स जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हमने उसको डिप्नोई दे रखे हैं उनके नाम। लेकिन उनकी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्यों है हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है, इनके पास तीन ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो कैटिलाइजिनियस फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरे बोनी फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तीसरा उनकी एम्फीबिया की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। तो इसलिए हमने उनकी इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस स्टडी कर रही हैं। समझ में आए ना बातें? ठीक है। सो देखिए, यदि आप देख रहे हो उनकी जो फीन होता है, वही पिक्चर में थोड़ा देखिए, उनकी जो फीन है ना वो लोब्यूल्ड बन सक, ठीक है ना, इस तरीके से लोब्यूल, और ये ना ऑसिफाइड हो चुका है, यानी कि उसमें आपको बोन दिखने को मिलेगा। कार्टिलेजिनस स्पीसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स फिर क्या होता है, उनकी बॉडी जो होता है ना कार्टिलेज से बनी हुई है, तो इसलिए हम उसको कार्टिलाइजेशन पीसेस कहेंगे। लेकिन उनकी जो फीन है, जैसे नॉर्मली मछलियों की जो फीन्स होता है ना, फीन्स की मदद से वो क्या मतलब कि ऐसे चल पाएंगे क्या, पूरा का पूरा बॉडी की जो वेट है उनकी फीन पकड़ पाएगा क्या? नहीं। लेकिन उनकी फिन जो है ना वो लोब्यूल्स की लोब्यूलर स्ट्रक्चर को कन्वर्ट हो चुका है, जिस वजह से ये क्या कर रहा है, ये जब स्वाम्पी एरिया को आएगा यानी कि कुछ दलदला एरिया को आएगा, पानी में नहीं रहता है, वो स्वाम्पी एरिया में रहता है, दलदला एरिया में रहता है, वहाँ पे ये क्या करेगा, कुछ प्रेशर डाल के वो मूव कर सकता है, अपनी बॉडी की जो वजन है उसको उनकी फिन की मदद से वो उसको टेकअप कर सकता है। समझ में आए ना बातें? तो इसलिए उनके पास एम्फीबियन कैरेक्टरिस्टिक्स है। और उनकी कार्टिलेजिनियस बॉडी की जो एंडोस्केलेटन होता है वो तो कार्टिलेज से बनी हुई है, तो इसलिए कार्टिलेजिनियस फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। बोनी फिश जैसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनकी जो हेड है वो ओसिफाइड हो चुका है, तो इसलिए तीन ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्सअप है, ठीक है। अच्छा, तो उसको हम अंकल ऑफ एम्फीबिया भी कहते हैं। अंकल ऑफ एम्फीबिया यानी कि फादर नहीं है, फादर होगा तो डायरेक्टली वहाँ से बनी हुई है, ऐसा नहीं है। वो पहले लोग सोच रहे थे, लेकिन अभी जो रिसेंट स्टडी के हिसाब से ये अंकल है, ठीक है ना, यहाँ से डायरेक्टली नहीं बनी हुई है। तो देखिए, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में तो लिखोगे कि डिप्नोई जो होता है हमने उसको बोनी फिश और की जो सार्कोप्टेरिजी की ऑर्डर में हमने डाला है डिप्नोई। मेंबर ऑफ डिप्नोई को हम लॉन्ग फिशेस कहते हैं। डिप्नोई आर लार्ज फिशेस फाउंड इन द स्वाम्प एरिया, यानी कि जो दलदला भूमि होता है ना, वहीं पे आपको ना तो ज़्यादा वाटर ना तो ज़्यादा सॉयल, ठीक है ना, नमी एरिया में आपको देखने को मिलेगा। दे हैव 6 कार्टिलेजिनस ब्रांकियल आर्क, उनकी जो गिल्स होता है उनमें कार्टिलेजिनस आर्क पाया जाता है। पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन ऑफन डेजिग्नेटेड एज लिम, उनकी जो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो, उनका जो पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन होता है वो लिम्ब जैसे काम कर रहा है। वो अपनी बॉडी की जो वजन है, जैसे हमारे पैर से हम क्या कर सकते हैं, पूरा बॉडी की वजन को पकड़ सकते हैं, तो इसलिए वो भी ऐसा कर सकता है। उसको हम लीम यानी कि पैर जैसे है, लेग जैसे मान सकते हैं। स्किन कवर्ड बाय साइक्लोइड स्केल्स, उनकी स्किन में साइक्लोइड स्केल पाया जाना बोनी फिशेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना। अच्छा, एयर ब्लैडर फॉर्म ए सिंगल डबल लंग्स, यहाँ पे वो लंग्स में भी रेस्पायर कर रहा है, इसलिए तो उनका नाम है डिप्नोई। डाई का मतलब है कि दो, प्नोई का मतलब है कि जैसे रेस्पिरेशंस करता है थ्रू द लंग्स एंड गिल्स, ठीक है। तो उनकी जो एयर ब्लैडर है वो लंग्स में जैसे हमारा अल्वियोली वगैरह पाए जाते हैं, उसको कन्वर्ट हो चुका है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बोनी फिशेस जैसे दे हैव सक्कर एंड एक्सटर्नल गिल भी उनमें पाया जाता है। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की यदि हम बात करेंगे, डिप्नोई लॉन्ग फिशेस जो शॉर्ट एंड स्ट्रक्चरल ब्रिज बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबिया, उनके पास मतलब कि नॉर्मली जो फिशेस होते हैं वो पानी में पाए जाते हैं, एम्फीबिया आपका एम्फी मतलब कि दो हैबिटेट में रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और जमीन लैंड में भी रहते हैं। ये बोला है कि एक ब्रिज है, एक ट्रांजिशनल पॉइंट है। तो उनकी एलास्मोब्रांची का मतलब है कि कार्टिलाजिनियस फिशेस के साथ उनका क्या सिमिलैरिटी जो है हम बात करेंगे। एंडोस्केलेटन उनका कार्टिलेज से बनी हुई है, उनके बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है कार्टिलेज से बनी हुई है। इट्स इंटेस्टाइन विद द स्पाइरल भाल्व, उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे उनमें स्पाइरल भाल्व से पाया जाता है, जैसे हम कार्टिलेज फिशेस में स्टडी किए थे।
बोथ हैव सिमिलर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि डिप्नोई में जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर जैसे होता है, कार्टिलेजिनस स्पीसीज की फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी वैसे ही है। नेफ्रोस्टोम लैकिंग इन किडनी ट्यूबुल्स, यानी कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, नेफ्रोस्टोम्स जो है वो एब्सेंट रहता है, लैकिंग द किडनी ट्यूबुल, उनमें एब्सेंट रहता है। कोनोस आर्टेरियस, यानी कि हार्ट से वहाँ पे जो निकल रहा है, सिमिलर कोनो दोनों में, कार्टिलेजिनस स्पीसीज एंड वही डिप्नोई के अंदर कोनोस आर्टेरियस आपको सिमिलर दिखने को मिलेगा। छोटा डायनसेफलन होता है, हेड में जो डायनसेफलन है ये भी छोटा सा होता है। बोनी फिशेस के साथ उनकी सिमिलरिटीज क्या है, देखिए जैसे मैंने बात की थी कि तीनों लोगों के साथ उनकी सिमिलरिटी है। स्कॉल इज पार्टली कटलेंस, पार्टली उनकी जो ब्रेन है, ब्रेन बॉक्स है, वो थोड़े हिस्सा बोन से बनी हुई है और थोड़े हिस्सा कार्टिलेज से बनी हुई है। द वर्टिब्रा डज नॉट सेंट्रा, उनकी जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उनमें कोई सेंट्रा आपको दिखने को नहीं मिलेगा, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम की स्ट्रक्चर ये दिखोगे, कुछ एक एरिया पाया जाता है जिसको हम सेंट्रा कहते हैं, उनमें सेंट्रा नहीं है बोनीफिश जैसे। 4 to 6 ब्रांकियल आर्क उनमें प्रेजेंट होता है। साइक्लॉइड फिन प्रेजेंट होता है, यानी कि होमोसर्कुलर जो पिन है, जो टेल है, वो दोनों बराबर रहता है, और साइक्लॉइड स्केल्स भी प्रेजेंट होता है। डॉर्मल फिन्स आर स्लेंडर एंड ऑसिफाइड, जो ऑसिफाइड का मतलब है कि जो डॉर्मल फिन्स होता है वो बोन को, मतलब कि थोड़े बहुत बोन से बनी हुई हैं। एम्फीबिया के साथ उनकी क्या सिमिलरिटीज है ये भी बात कर लेंगे। सेमी एक्वाटिक है, पानी में रह रहा है, और मार्सी हैबिटेट, इनकी दलदला भूमि में भी पाया जाता है। इंटरनल नॉस्ट्रिल पर्सिंग रूफ ऑफ माउथ कैविटी, तो इंटरनल नॉस्ट्रिल्स जो होता है, मतलब कि इंटरनल नॉस्ट्रिल वोकल कैविटी को ओपन है, ठीक है ना, हमारे जैसे ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया, उसके बाद जो एक ओपनिंग होता है जो वोकल कैविटी यानी कि फैरिंग्स के साथ हमारे जैसे कनेक्टेड है, उन लोगों के केस में भी इंटरनल नॉस्ट्रिल जो होता है वो वोकल कैविटी को भी ओपन है। स्पाइरल्स लैकिंग, यानी कि लार्वल स्टेजेस हैविंग सॉकर एंड एक्सटर्नल गिल्स, जब लार्वल स्टेजेस में रहेगा वो गिल्स के मदद से रेस्पिरेशन करता है, जैसे एम्फीबिया करता है वैसे, ठीक है। लंग्स कैपेबल ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन, उनके केस में तो लंग्स आपको आपने देखा ना, एयर ब्लैडर जो है लंग्स को कन्वर्ट हो चुका है, अल्वेओलस में पाया जाता है, तो इसलिए वो रेस्पिरेशन भी लंग्स के थ्रू करेगा। जब वो ये स्वाम्पी एरिया में रहता है, जब पानी में रहेगा गिल्स में करेगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मल्टी सेलुलर क्यूटेनियस ग्लैंड, यानी इनकी उनकी स्किन में बहुत सारे आपको ग्लैंड्स दिखने को मिलेगा। लॉन्ग्स एंड नैरो सेरेब्रल हेमिस्फीयर, उनकी जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, डायनसेफलन तो छोटा था, जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है यानी कि फ्रंटल फोर ब्रेन की जो पार्ट होता है लॉन्ग है और नैरो है। सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ एग एंड डेवलपमेंट, एम्फीबिया के अंदर आपको जिस तरीके से एग दिखने को मिलेगा, डेवलपमेंट जैसे होता है, उनके केस में भी वैसे ही है। अब हम बात करेंगे उनकी जो फॉसिल्स रिकॉर्ड के हिसाब से। देखिए एम्फीबिया कैसे बनी हुई है, ठीक है ना, एक पॉइंट से, ठीक है ना, एक पॉइंट से आपका डायप्टेरियस बनी हुई है और डायप्टेरियस से डिप्नोई बनी हुई है, ठीक है ना। फिर ऑस्टियोलेपिस से, ठीक, देखिए एक पॉइंट से ऑस्टियोलेपिस बना और डायप्टेरियस बना। ऑस्टियोलेपिस से एक ग्रुप गया इस्थियोस्टेगा, और इस्थियोस्टेगा से ही आपका एम्फीबिया बनी हुई है, ठीक है ना, तो इसलिए हम उसको अंकल ऑफ एम्फीबिया कहते हैं। और इस्थियोस्टेगा से ही आपकी एम्फीबिया बनी हुई है, तो इस्थियोस्टेगा फादर होगा, मतलब कि रिसेंट इस्थियोस्टेगा से, क्योंकि जब वो इस्थियोस्टेगा की जो फॉसिल है ना हमको मिला, वो काफ़ी सिमिलरिटी है आपकी एम्फीबिया से। हम जब ओरिजिन ऑफ टेट्रापोड बात करेंगे ना, उसमें ये चीज़ देखेंगे, इस्थियोस्टेगा से आपकी एम्फीबिया बनी हुई हैं। लेकिन एक कॉमन पॉइंट था जहाँ से ऑस्टियोलेपिस बनी हुई हैं और डायप्टेरियंस बनी हुई हैं। डायप्टेरियस से डिप्नोई बन गया, और ऑस्टियोलेपिस से इस्थियोस्टेगा, और इस्थियोस्टेगा से आपका एम्फीबिया। फिर ऑस्टियोलेपिस से देखिए ना लाटिमरिया बनी हुई है, रेप्टिडियंसटिया बनी हुई हैं, तो इसलिए इस्थियोस्टेगा रिसेंट उनके कॉमन एंसेस्टर होता है एम्फीबिया का। तो फॉसिल एम्फीबिया सिमिलरिटी जो होता है ऑस्टियोलेपिस, प्रिमिटिव और डिवोनियन पीरियड, और फीसेस जो होते हैं ना, यदि आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करोगे, डिवोनियन पीरियड जो होता है दिस इज द ग्लोरियस एज, मतलब एज ऑफ फिशेस होता है। उस टाइम में रेप्टाइल जब वो डाइवर्सिफाइड हो रहे थे, उनकी वेरियस स्पेसीज बन रहा था, उस टाइम पे ही एम्फीबिया की ओरिजिन हुआ है। तो वहाँ से बनता है कि डिवोनियन पीरियड में ये भी था, भी डिप्नोई भी था, और एम्फीबिया बनना भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। So, देखिए एम्फीबिया आर ओरिजिनेटेड आइदर डायरेक्टली फ्रॉम राइब्डिशियंस और फ्रॉम अननोन ग्रुप क्लोजली रिलेटेड टू द राइब्डिशियन, बट नेवर फ्रॉम द डिप्नोयन सोर्स। डिप्नोई से वो नहीं बनी हुई हैं।
तो हमने देखा ना अभी जो रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने 2 ग्रुप एक पॉइंट से बनी हुई हैं, लेकिन डिप्नोई से एम्फीबिया नहीं बन रहा है, ठीक है ना। सो डिप्नोई एंड द एम्फीबिया हैव ए कॉमन एंसेस्टर, ये बात सही है, ठीक है ना। हमने वेरियस सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन निकाले हैं, दोनों की कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन डिप्नोई से एम्फीबिया नहीं बनी है, ठीक है। मॉडर्न डिप्नोई टू अवॉइड आर कॉम्पिटिशन, तो वो उन्होंने वाटर से स्वाम्पी एरिया को चले गए। तो हमने आज के वीडियो में हमने बात किया कि डिप्नोई की क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है कार्टिलेजिनस स्पीसीज के साथ, बोनी फिशेस के साथ और एम्फीबिया की फिशेस के साथ। और भी हमने एक चीज़ क्लियर हुए कि डिप्नोई जो होते हैं एंसेस्टर एम्फीबिया के एंसेस्टर नहीं है, इस्ट्यूस्टेगा जो है एम्फीबिया की एंसेस्टर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।